Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for core geography, geography optional perspective in human geography, पेपर 1 में 6th यूनिट है. ह्यूमन ज्योग्राफी की पहली यूनिट है. इसमें हम एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी, डुअलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं. ये लेक्चर है लोकेशनल एनालिसिस के लिए. तो इस लेक्चर के मिनिमम 2 लेक्चर आएंगे. एक लेक्चर जो ये वाला है लोकेशनल एनालिसिस, ये यूट्यूब पर रहने वाला है, और दूसरा ये जो इस टॉपिक से स्पेशल एनालिसिस 6.6.1 मतलब ये लेवल 3 के लिए लेक्चर है. ठीक है, तो ये आपका इसमें हम देखेंगे कि रोल इन रीजनल प्लानिंग कैसे होता है, इसका नेटवर्क ऑप्टिमम, बिल्डर ऑप्टिमम कैसे काम करता है और डेवलपमेंट में कैसे इसका यूज़ करते हैं. तो अभी हम पहले देखते हैं कि ये आपका सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर synopsisIAS.in पर ये आपको कोर्स कहाँ मिलेगा. ई कोर्सेज या फी स्ट्रक्चर में आप डायरेक्ट चले जाओ तो यहाँ आप ऑप्शनल्स में जाओगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल, दिस इज़ कोर्स फी, अनलिमिटेड वैलिडिटी, मैनी थिंग्स आर देयर. जब आप डिटेल क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखेंगे. सो व्हाट आई एम टॉकिंग, लोकेशनल एनालिसिस बेसिक कोर्स का पार्ट है जिसमें हम पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर करेंगे. यूट्यूब पर रहेगा पेड कोर्स, इसमें एडवांस लेक्चर रहेंगे. आंसर राइटिंग, आप आंसर राइटिंग करो. आंसर राइटिंग में आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो. देन स्टडी मटेरियल, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में जो भी लेक्चर है उसका आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा. और साथ में जो ये फ्री लेक्चर है दैट आई एम शेयरिंग ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ये ऑलरेडी इसमें शेयर कर दिया, 14 लोगों ने देख भी लिया है. लोकेशनल एनालिसिस ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये ग्रुप का नाम है, ज्योग्राफी ऑप्शनल सिनॉप्सिस आईएएस एक्सप्लेन्ड. ठीक है, तो t.me साइन GEOG ये वाला लेक्चर है, और GEOL इज़ फॉर जियोलॉजी. और ये आज इसमें ये वाले टॉपिक जो एडवांस लेक्चर में है, डीप वर्सेस शैलो इकोलॉजी, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो लेक्चर स्टार्ट. सबसे पहले जैसे कि हम कोई भी लेक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे लोकेशनल. अब देखो लोकेशनल एनालिसिस यहाँ पर भी है, देन यहाँ लोकेशनल पैटर्न, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एवरीथिंग, पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ही लोकेशनल एनालिसिस है. पेपर 2 में चाहे आपका रिसोर्स हो या एग्री हो या इंडस्ट्री हो या ट्रांसपोर्ट हो, ये सब लोकेशनल एनालिसिस की ही एप्लीकेशंस हैं. तो एग्जैक्टली ये हमने कहाँ फिट किया अपने जो मॉडिफाइड सिलेबस है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में ही किया है. क्वांटिफिकेशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब जो ये हम एडवांस लेवल में देखेंगे, मॉडल्स, सिस्टम एनालिसिस, ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, पॉजिटिविज्म, QR हम पढ़ चुके हैं. तो ये लोकेशन एनालिसिस का टॉपिक है, तो इसको हम देखते हैं. इससे क्वेश्चन आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा. तो प्लीज़ ट्राई कि इसका एक आप मॉडल आंसर टाइप रटो. तो बहुत ही जल्दी लोकेशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आने वाला है, होपफुली 2020 में या 21 में पूछ ही लेंगे. तो जब भी देखो आप ऑप्शनल में आंसर लिखते हो तो आपको ये एक स्ट्रक्चर याद रखना है ओवरऑल. ठीक है, इन हेडिंग्स में आप इसको फिट करने की कोशिश करो. कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब हेडिंग्स पूछ ले, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म और मेरिट ही पूछ लेता है. तो जो पार्ट पूछा है इंट्रोडक्शन उठाओ. सपोज उन्होंने क्रिटिसिज्म मेरिट पूछी तो इंट्रोडक्शन उठा के डाल दो. यहाँ से आप क्रिटिसिज्म डालो, मेरिट डालो और एप्लीकेशन ये वाला पार्ट डाल दो, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, खत्म. ठीक है, एक लाइन आप थ्योरी की डाल सकते हो. ठीक, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आंसर आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है. जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले आप उसके लिए प्रिपेयर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को. इमीडिएटली फर्स्ट लाइन में ही आप लोकेशनल एनालिसिस की डेफिनेशन बताओ. तो आप ट्राई करो डिफाइन करने की, या जो भी हो. ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफर, इनफैक्ट जो किसने दिया कॉन्सेप्ट उसको भी आप सेकंड पार्ट में दो. सबसे पहले ट्राई करो इसको डिफाइन करने की. व्हेन आई वाज राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम तो मैं ऐसे ही लिखता था. आई थिंक उससे अच्छे ही नंबर आए होंगे, तभी मार्क्स आए हैं. ठीक है, बैकग्राउंड उसके बाद लिखो. बैकग्राउंड से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसमें आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो, इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग जो भी चीज़ें हैं वो दे सकते हो. देन ऐसा कौन सा वैक्यूम क्रिएट हुआ था, ये कंट्रोवर्सी है. मतलब जैसे हमने कुंस पैराडाइम क्या कहता है कि एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर उसमें प्लेट्यू आ गया, मतलब इवॉल्व होके अब उसमें सैचुरेशन आ गया. फिर लोगों ने कहा नहीं ये कॉन्सेप्ट फ्लॉड है, तो वो कॉन्सेप्ट अब डिक्रीज़ होगा. अब यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा तो वो ज़्यादा दिन चलेगा, फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू होगा, फिर नया कॉन्सेप्ट आएगा. तो ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट से लोग दूर भागने लगे. ये कुंस पैराडाइम कहलाता है, KUNS, कुंस पैराडाइम के. एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे आपका डिक्लाइन होना शुरू होगा. ठीक, जैसे आपके स्मार्टफोन थे, पहले आपका नोकिया का फ़ोन आया, वो 1100, वो चला काफ़ी दिन तक. पहले लैंडलाइन थे, फिर लैंडलाइन डिक्लाइन हुई, यहाँ नोकिया का फ़ोन आया. फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि ये स्क्रीन वाले फ़ोन है तो ये अब यूज़ में है. अब ये फ़ोन डिक्लाइन होने शुरू हो गए. अब ये स्क्रीन वाले फ़ोन के बाद अब ये डिक्लाइन फ़िलहाल तो नहीं हो गए, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब वेयरेबल डिवाइसेस, छोटे छोटे फ़ोन ये आने लगे, फोल्डेड फ़ोन आने लगे. तो इस तरह से इसको हम कुंस पैराडाइम कहते हैं. ठीक है, इस पर रिसेंटली ही क्वेश्चन UPSC पूछ चुकी है. तो ऐसे ही है, तो आपको हमेशा इस तरह का आंसर लिखना है. देन कॉन्सेप्ट बताओगे आप.
कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो भी है, अगर कॉन्सेप्ट है, लोकेशनल एनालिसिस में कोई थ्योरी तो है नहीं, कॉन्सेप्ट ही है। तो एजम्पशन अगर कुछ है तो पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट मतलब बेसिक स्टेटमेंट, जैसे वन थुनेन का स्टेटमेंट है कि आपका सिटी से दूर जाने पर आपका जो एग्रीकल्चर क्रॉप पैटर्न है वो आपका इंटेंसिव से एक्सटेंसिव होता जाता है। ये उनकी बेसिक पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट ये नहीं कि उन्होंने 6 रीज़न दिए थे, पोस्टुलेट है कि विद डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग लेंथ उनकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। देन फिगर अगर कोई है तो आप वो फिगर बताओगे। देन क्रिटिसिज्म, हमेशा थ्योरी के बाद मेरिट से पहले ये बताओ आपकी क्रिटिसिज्म कि ये है कि कॉन्सेप्ट ये था, हाउएवर इसमें ये फ्लॉज रह गए थे, वो आपको पता होगा। देन मेरिट्स हमेशा ऐसे लिखना शुरू करो, डिस्पाइट अबव क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये इसके मेरिट्स हैं। देन इवैल्यूएशन दो उसका कि मतलब आप उससे क्या समझते हो, एनालिटिकल पार्ट थोड़ा देने की कोशिश करो, ये वो पार्ट है जो कोई नहीं देगा। एप्लीकेशन, अगर आपके पास कोई एग्जांपल केस स्टडी है तो आप वो बताओ। देन कंक्लूजन, और ये बताओ कि कंक्लूजन में फिर ये वाली चीज़ आप बताओ कि भाई ये कॉन्सेप्ट ऐसे तो इवॉल्व हुआ था, ये इंट्रोडक्शन है। कंक्लूजन में आप बताओ कि अभी डिक्रीज की डिक्लाइन क्यों हो रहा है और डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट कैसे। जैसे आप लोकेशन एनालिसिस का कंक्लूजन कैसे दोगे कि इंट्रोडक्शन तो आप दोगे कि मतलब लोकेशन इकोनॉमी वगैरह के लिए ये ज़रूरी था, ये इंडस्ट्री कहाँ लगाओगे इस वजह से। कंक्लूजन में आप बताओगे कि ये बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म प्रमोट करने लगा, ठीक है, ये होने लगा, तो अल्टीमेटली फिर लोग बिहेवियरलिज्म या फिर रेडिकलिज्म या फिर वेलफेयर ज्योग्राफी की तरह शिफ्ट होने लगे। अगर हम सिलेबस में देखें एक चीज़ तो इधर हमें बिल्कुल एक पैटर्न दिख, पर्सपेक्टिव्स में आप देखो, ये आपका रीजनल अप्रोच पे बात करते हैं, ये तो खैर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ही हो गए। देन ये आपके स्पेशल अप्रोच पे बात करते हैं, साथ में ये आपके कैपिटलिज्म पे बात करते हैं, ठीक है। फिर जो ये रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमन और वेलफेयर, ये आपके कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म पर बात करते हैं, इनको हम क्रिटिकल बैकलैश कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म या कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म सोशलिज्म जो फाइट है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी दिखती है, हर सब्जेक्ट में उसकी छाप दिखती है। तो खैर ठीक है, हम देखते हैं इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को। ये हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे हैं। तो हमेशा जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ये 6-7 मिनट की बकवास करता हूँ, लेकिन ये 6-7 मिनट की बकवास अगले वाले ये 10 पेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू इग्नोर दिस या स्किप मत करो, बाकी लेक्चर आप खुद भी पढ़ लो, चलेगा, ठीक है। तो लोकेशनल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, इट इज़ एन अप्रोच या पैराडाइम इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। पैराडाइम या पैराडिग्म जो भी बोलना है, आई टेल इट पैराडाइम टू ह्यूमन ज्योग्राफी विच फोकसेज ऑन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना, ठीक। लोकेशन एनालिसिस में आप क्या करते हो, ठीक। एक तो ये स्पेशल एनालिसिस से बहुत डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लेवल 3 में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो एक बेसिक ग्लिम्स बता दे। लोकेशनल एनालिसिस ये इस लेक्चर का पार्ट है, तो ये बता रहा हूँ। लोकेशनल एनालिसिस एक अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी कैसे है, और स्पेशल एनालिसिस ये टूल है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैथमेटिक्स, ये मतलब एग्जाम में नहीं लिखोगे, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जोड़ना घटाना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें उसके टूल्स हैं, ठीक। तो लोकेशनल एनालिसिस, सपोज ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मेरे लिए लोकेशन हुई मुंबई, ठीक है। मुंबई में अब मुझे स्पेस की बात करनी है, कहाँ कहाँ मैं बात करूँगा, तो मुंबई में कहाँ कहाँ जाओगे आप, ठीक है। मुझे बीच पे जाना है, मुझे होटल्स में जाना है, और या फिर मुझे दादर जाना है, कुर्ला, भायखला, चेंबूर, मुलुंड, जहाँ जाना है, ठीक है। मुझे इंडस्ट्री पे जाना है, चूनाभट्टी, मुझे वेर एवर आई वांट टू गो, तो ये मेरे लिए स्पेस हुए, ठीक है। जाऊँगा कैसे, यहाँ नोट से। अगर मैं कहूँ कि यहाँ मुझे चूनाभट्टी से CST जाना है तो 4 रेलवे स्टेशन दूर मेरे लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चूनाभट्टी से मुझे बांद्रा जाना है तो मुझे फिर कहीं ना कहीं ऐसे जाना पड़ेगा। तो लोकेशन, डायरेक्शन, नोड, कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सपोज़ यहाँ आपको कहीं जाना है और यहाँ लोकल ट्रेन नहीं चलती, तो यहाँ आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा, पैदल भी जाना पड़े, ठीक। तो लोकेशनल एनालिसिस एक अप्रोच है, स्पेशल एनालिसिस उसको स्टडी करने का एक टूल है, मैथमेटिक्स है, सीधी सी बात है। हालांकि कुछ लोग स्पेशल एनालिसिस को एक सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं लोकेशनल एनालिसिस से। तो इसके रीजनल प्लानिंग में क्या क्या यूज़ है हम वो डिटेल में पढ़ेंगे एडवांस लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन अगर आप ऐसा रट लो, देखो मैंने तो लाइन रट ली थी, आप कितने ही बड़े 30 मार्क का क्यों ना हो एग्जाम में आपको रट्टाफिकेशन करके जाना ही पड़ेगा। तो लोकेशन एनालिसिस समझ लो, 2 पार्ट में रटो इस लाइन को। इट इज़ एन अप्रोच या पैराडाइम टू ह्यूमन ज्योग्राफी, पढ़ ही रहे हो आप, ह्यूमन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव है तो या पर्सपेक्टिव लिख दो, अप्रोच लिख दो, पैराडाइम लिख दो, विच फोकसेज ऑन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना। अब स्पेस क्या होता है, रीजन और स्पेस का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको। विलियम बंज, जिनको मैं प्यार से विलियम बुंगे बोलता हूँ, ठीक। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी इन्होंने बुक लिखी थी 1966 में। देखो बुक वगैरह लोग इम्फेसाइज करते हैं, अगर याद हो जाए देन इट इज़ गुड, नहीं याद हो तो भी बिल्कुल पागल मत हो जाओ। लोग कहते हैं कि बुक से भर दो, भाई जब लोगों के पास कंटेंट नहीं है ना तब ये सब हरकतें करते हैं, ठीक है, बिना इन सब चीज़ों के नंबर आते हैं, ठीक। ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ लोकेशंस, विलियम बंज, इतना आप लिख दो सफिशिएंट है, चलेगा। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी याद रह जाए, ठीक है, अदरवाइज छोड़ो।
ठीक। लोकेशनल एनालिसिस जो है ये यूज़ करता है मेथडोलॉजी ऑफ स्पेशल साइंस, स्पेशल एनालिसिस या स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, एक ही चीज़ है, ठीक है। STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स क्यों कहते हैं हम? स्पेशल एनालिसिस क्या होता है? अल्टीमेटली ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है ना, QR के टूल यूज़ करता है, मतलब SMTP, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स। तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करते हो तो उसको हम स्पेशल एनालिसिस के टूल कहते हैं, जो आपके QR में यूज़ होते हैं, और लोकेशन एनालिसिस इन्हीं सब टूल्स को यूज़ करता है। तो लोकेशनल एनालिसिस आपका क्या करता है? इट इज़ द फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लोकेशनल प्रॉब्लम। तो इसमें से आपको जो 2-3 चीज़ें याद रह जाएँ वो एग्जाम में लिख देना। आई वुड टेल कि एक ये लाइन याद कर लो और जो विलियम बंज वाली याद कर लो, दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा लिख ही नहीं पाओगे ना, 10 पेज का आंसर थोड़ी लिखोगे एग्जाम में। हालांकि ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा है तो फिर भी इतना नहीं होता है, ठीक है। आपको उसको कंप्रेस करना ही पड़ेगा 5 पेज में। ऑब्जेक्टिव क्या है लोकेशनल एनालिसिस का? एक्यूरेट जनरलाइजेशन मुझे बताने हैं, मॉडल्स थ्योरीज डेवलप करनी है। एग्जैक्टली वही एम है इसका जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का था, जैसे मैंने अभी आपको ग्रुपिंग बताई थी सिलेबस में, ठीक है, कि आपको जहाँ भी इकोनॉमिक लोकेशन बतानी है, प्रोड्यूसिव पावर या प्रोडक्टिव पावर या प्रोडक्टिव पावर जो भी है, बेरी और मार्बल इन्होंने 1968 में कहा था। ये नाम नहीं याद रहे तो भी चलेगा। देखो है क्या, ज्योग्राफी अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया में आपका सपोज ये आपका इंडिया है, तो इस एरिया में आपके हिमालयाज़ हैं, यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ डेजर्ट है, यहाँ प्लेटू है। तो क्या करें इसका मतलब, व्हाट शुड आई डू, हिमालयाज़ पे क्या करूँ मैं, ठीक है। तो ये कहता है एक्यूरेट जनरलाइजेशन ये करता है कि प्लेटू एरिया में रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ अगर प्लेन्स हैं तो यहाँ आप खेती ज़्यादा करोगे। तो एक्यूरेट जनरलाइजेशन आपको करना है, मॉडल्स और थ्योरीज बताने हैं। तो जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है वो लोकेशनल एनालिसिस से ही होती है, ठीक। आप एग्जैक्टली बताओगे ना कि अगर यहाँ कोल है और यहाँ आयरन है तो आप पास में एक मार्केट सेंटर प्रोड्यूस करोगे, मतलब डेवलप करोगे, और यहाँ आपका एक इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप होगा। तो ये वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है। सिटी के पास, सिटी सेंटर के पास, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, खाने पीने का सामान चाहिए, तो सिटी सेंटर, सपोज ये आपका ये जो ब्लैक कलर से है ये सिटी सेंटर के आसपास आपकी खेती बाड़ी डेवलप होगी। दूर जैसे जैसे आप जाओगे तो खेती आपकी कहीं ना कहीं इंटेंसिव से एक्सटेंसिव होती जाएगी, कम घनी होती जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो जो इसका इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग है, इंटेलेक्चुअल बेसिस है लोकेशन एनालिसिस का, वो 2 चीज़ों से आता है। पहली चीज़ थ्योरेटिकल बेसिस आपको चाहिए, दूसरा चीज़ थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल बेसिस चाहिए। ऑब्जर्व आप क्या करते हो। थ्योरेटिकल बेसिस देता है पॉजिटिविज्म, प्रैक्टिकल बेस देता है एम्पिरिसिज्म या फिर अनुभववाद। आप रियली क्या देखते हो। पॉजिटिविस्ट क्या कहते थे, अगस्ट कॉम्टे की जो थ्योरी थी, ये फॉलोअर्स क्या कहते थे कि दुनिया में कोई भी पर्सन टू पर्सन वेरिएशंस नहीं है, सब पर्सन रैशनल हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको फूड सिक्योरिटी पे लगाएं, GS ये पेपर 1 ऑप्शनल में फूड सिक्योरिटी एक टॉपिक है, ठीक है। तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे, इधर आप देखोगे कि ये है, इधर यहाँ पर एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप कैसे लाओगे। पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि आपको फूड सिक्योरिटी आपकी तब अचीव हो जाएगी जब आप कैलोरीज अपनी कंप्लीट कर लोगे। सपोज आपको 1000 कैलोरी चाहिए, ठीक, आई डोंट नो कितनी चाहिए होती है, 100 कैलोरी अगर आपको चाहिए तो आप चाहे वो राइस से कंप्लीट करो, चाहे आप वो शुगर खा के कंप्लीट करो, चाहे आप फ्रूट से कंप्लीट करो, या फिर आप व्हीट रोटियां खा के कंप्लीट करो। पॉजिटिविस्ट तो ये कहते हैं अल्टीमेटली आपको 100 कैलोरी 1 डे में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल बेसिस देता है। लेकिन रियल में ये थ्योरी काम कैसे करती है, क्या हर आदमी इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है? नो, एम्पिरिसिज्म वर्क करता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो नॉनवेज से ही अपना ये कैलोरी पूरी करनी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं रोटियां ही खाऊंगा। नॉर्थ इंडियन पर्सन को आप राइस नहीं खिला सकते हो, साउथ इंडियन पर्सन को आप रोटियां नहीं खिला सकते हो, ही विल सर्च फॉर राइस। नॉर्थ इंडियन पर्सन जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो दे आर इन कंटिन्यूस सर्च फॉर व्हीट और चपातीज, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिविज्म और एम्पिरिसिज्म। मतलब रियलिस्टिक आपका एम्पिरिसिज्म है, लेकिन थ्योरेटिकल बेसिस पॉजिटिविज्म देता है। ये आपका पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, देर आर नो नॉर्मेटिव क्वेश्चन, कोई भी पर्सन टू पर्सन वेरिएशंस नहीं है, ऑल पर्सन आर अलाइक, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है, सब आपके रैशनल और इकोनॉमिक मैन हैं, ठीक। तो एम्पिरिसिज्म आपको प्रैक्टिकल बेसिस क्या कहता है, एम्पिरिसिज्म ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन एंड नॉट द थ्योरी मेक डायरेक्ट रेफरेंसेस टू द रियल वर्ल्ड। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर लो तो आपको थ्योरी देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो आपके पास थ्योरी नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन यू नो कि हाँ फैल रहा है, तो चुपचाप घर में बैठो लॉकडाउन में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस कैन बी डिक्लेयर्ड ट्रू और फॉल्स विदाउट थ्योरी। आप अगर आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर लिया, हिंदी में कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है।
तो पढ़े लिखे को फारसी क्या, लाइक दैट, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन आप सीधे सीधे बता सकते हो ये सही है या गलत है बिना थ्योरी के, ठीक। मतलब ये जो एम्पिरिसिज्म वाले लोग हैं ये कहते हैं फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ, जो भी फैक्ट है जो आपको दिख रहा है वही सच है, ठीक है। देन लोकेशनल एनालिसिस, मतलब ये लोग कहते हैं कि अगर माउंटेन है तो माउंटेन है, ठीक है। अब क्यों है, कब आया, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक, बट माउंटेन है, अल्टीमेटली यही अल्टीमेट ट्रुथ है। तो फैक्ट रियल में उनके लिए बोलता है। लोकेशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो बेसिस था कि थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब इसका कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से पहले हम एग्जांपल समझते हैं। विलियम बंज या विलियम बुंगे ने जो शॉर्टेस्ट पाथ नेटवर्क दिया है, ठीक है, ये दोनों ही आपके थ्योरेटिकल बेसिस ये कहता है। देखो इसमें कैसे आपका पॉजिटिविज्म कैसे काम करता है और एम्पिरिसिज्म कैसे काम करता है। थ्योरेटिकल बेसिस ये कहता है पहले कि सपोज़ ये आप किसी सिटी की बात करो, इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट, सपोज ये दिल्ली है, तो दिल्ली में लोगों को ट्रैवल करना है तो यूज़र ऑप्टिमम मॉडल आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं, या रैशनैलिटी ये कहती है कि इंसान जहाँ रहता है उसको अपने घर के पास में ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो वो चाहेगा कि मतलब मेरे घर के जितने पास रोड हो पाए, जितने पास मेट्रो हो, वो मेरे लिए बेटर है। तो ये यूज़र ऑप्टिमम है, ठीक है। पॉजिटिविस्ट ये भी कहते हैं कि अगर लोग दूर रह रहे हैं, सपोज आपको दिल्ली से मुंबई कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ मुंबई के अंदर कैसे जा रहे हो उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पर यहाँ चले जाओ, CST चले जाओ, यहाँ पर आप निजामुद्दीन चले जाओ, आपको सीधे CST से एक निजामुद्दीन के लिए ट्रेन चलाने की नीड है, लोग यहाँ बैठेंगे यहाँ। अब इसके अंदर यहाँ कैसे आते हैं वो डिपेंड करता है यूज़र ऑप्टिमम पे, ठीक है, कि इंसान अपने अकॉर्डिंग देखेगा लोकेशन कहाँ से मुझे आना है, ठीक। तो पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लोग बिल्डर ऑप्टिमम देखते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लोग यूज़र ऑप्टिमम देखते हैं। इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज़र ऑप्टिमम देखोगे, जैसे दिल्ली के अंदर आपको देखना है शाहदरा कहाँ है, नॉर्थ दिल्ली में जाना है, नोएडा जाना है, कहीं भी जाना है, वेर एवर यू वांट टू गो, करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, तो आप यूज़र ऑप्टिमम पे जाओगे। और बिल्डर ऑप्टिमम अगर आपको दूर से ट्रैवल करना है टू सिटीज़, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि इंसान इस तरह से चाहता है। और एम्पिरिसिज्म क्या है, रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इंसान चाहते तो हैं ऐसा, लेकिन क्या रियल में ऐसा है, नहीं है। अगर नहीं है देन रोल ऑफ प्लानिंग कम्स, कि आपको पता है कि हम मुझे ये चाहिए, तो फिर दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क डेवलप हुआ। अब इस एरिया में आपकी मेट्रो नहीं है, लोगों को चाहिए, तो आप यहाँ मेट्रो डेवलप करोगे। तो इस तरह से आपका जो एम्पिरिसिज्म है वो रियल वर्ल्ड में प्रेडिक्शन करता है, मतलब ये होना ही होना है, ठीक। देन मेथडोलॉजी क्या है, पीटर हैगेट ने, मतलब आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा, फिर भी ठीक है एक बार देख लेते हैं। पीटर हैगेट, इनकी बुक बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लोकेशनल एनालिसिस। तो पीटर हैगेट ने जो थ्योरी दी थी लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में, याद हो जाए ईयर तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और लोकेशनल मॉडल का दोनों का सॉल्यूशन देते हैं पीटर हैगेट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो भी आप ऐसा मॉडल बनाओगे उसमें आप क्या करोगे, आपको एक नोड बनाना है, ठीक है। नोड पे आप क्या करोगे कि आपको एक लोकेशन प्लेस करनी है, ये आपके नोड्स हो गए बहुत सारे, ठीक है। देन आपको नेटवर्क बनाना है कि आप इसको इससे कनेक्ट करोगे, इससे ये करोगे, ठीक है। ये नेटवर्क हुआ, नेटवर्क इक्वल टू नोड्स प्लस कनेक्शंस, ठीक है। तो ये बनाओगे, साथ में ये फ्लो लिखा है कि लोग अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ जाते कैसे हैं। तो ये ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज तक क्वेश्चन तो आया नहीं, तो ये सब पूछेगा नहीं कि व्हाट द मेथोडोलॉजी ऑफ लोकेशनल एनालिसिस, सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला है सीधे, ठीक है। तो पीटर हैगेट के अकॉर्डिंग लोकेशनल एनालिसिस 3 काम करता है। पहली चीज़, ये एक सिस्टम अप्रोच अडॉप्ट करता है, मतलब अगर हमने एक सिस्टम बना लिया तो उसकी बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड जो भी है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर मुझे मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन नेटवर्क डेवलप करना है तो मुझे मुंबई के बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए दुनियादारी, ठीक है। साथ में आप लोकल ट्रेन में क्या देखोगे, इंटरेक्ट कैसे करते हैं लोकल ट्रेन के सिस्टम, मतलब जो उसमें जाने वाले लोग हैं, इंसान कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की नीड क्या है, ठीक। दूसरी चीज़, आप मॉडल्स एम्प्लॉय करोगे हमेशा, जब भी आप कुछ करोगे तो यू हैव टू मेक वन मॉडल, आपको सिस्टम अप्रोच चलानी है, आपको मॉडल्स बनाने हैं, और साथ में आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, SMTP, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थ्योरम्स या प्रूफ्स इनका यूज़ करना है। देन ये एक रैंडम पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो, मतलब आई डोंट थिंक ये आज तक कभी भी कोई कभी लिख पाया होगा, फालतू में आपको पेज बनना है तो अलग बात है। टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, सिस्टम अप्रोच है, जैसे कि आप अगर सिलेबस की 10th यूनिट देखो तो ये आपका क्वांटिटेटिव
ये स्टार्ट यहाँ से होता है, सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो 10th यूनिट अगर आप देखो तो इसका नाम ही है मॉडल्स थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब ये पूरी यूनिट आपकी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के इर्द गिर्द घूमती है। फाइन, तो ये आपका हुआ पहली चीज़, सिस्टम अप्रोच की बात करता है, दूसरा लोकेशनल एनालिसिस, तीसरा स्पेशल एनालिसिस। तो ठीक है, रैंडम फैक्टर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अब यहाँ ये बात अपन ने कर ली कि ये सिस्टम अप्रोच है, मॉडल्स बनाओगे या जनरलाइजेशन होगा, इस तरह की चीज़ें। लोग इसी तरह से सिटी के अंदर इस तरह का जनरलाइजेशन है, इंटर सिटी ये जनरलाइजेशन है, इंट्रा सिटी 2 सिटीज़ के बीच में इस तरह का है। तो ये काम क्यों करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आए थे खुद मॉरिल। ठीक है, तो मॉरिल ने एक बुक लिखी थी, नहीं नाम याद हो बुक का तो नॉट इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों के पीछे मत भागा करो, दिस थिंग्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक इन्होंने कहा क्या वो याद कर लो, मॉरिल नाम याद रहे तो ये भी बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कहते हैं कि क्यों जनरलाइजेशन वर्क करता है सब्जेक्ट इन्वायरमेंट में। ठीक है, पॉजिटिविज्म तो मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपकी वैल्यूज़ अलग हैं। आपको खाना खाना है तो आप हो सकता है चिकन खाओ, मुझे खाना खाना है तो हो सकता है मैं मटन खाऊँ, या फिर मैं नॉन वेज ना खाऊँ, वेज खाऊँ। ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरा नॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मेरी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जनरलाइजेशन क्यों वर्क करता है? ठीक, इसलिए वर्क करता है कि ये कहते हैं कि जो लोग हैं ना वो लालची होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाते हैं। पीपल सीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो लोग चाहते हैं खर्चा कम से कम हो, बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो। हेंस दे ब्रिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको आसपास लाते हैं। सपोज़ आपका अगर यहाँ पर मारुति इंडस्ट्री है तो आप यहाँ पर एक टायर की इंडस्ट्री लगाओगे, आप यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चाहोगे कि पास में हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपके पास में हो, इंजन पास में बनते हों। ठीक है, ये शीट्स पास में बनती हों जिनका आप वो बनाओगे बैठने के लिए, गद्दी वद्दी लगाओगे। तो जो भी एंसिलरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी, वो सब आपके पास में होंगी। तो ये आपका लोग इस तरह, इस वजह से लोग जनरलाइजेशन वर्क करता है सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट में। तो ये कहते हैं अल्टीमेटली कि ह्यूमन सोसाइटी जो है दैट इज़ सरप्राइजिंगली अलाइक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप कहीं देख लो लोग सेम वे में ही बिहेव करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है कि द पैटर्न ऑफ लोकेशन एंड इंटरेक्शन दैट इज़ प्रिडिक्टेबल। आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये हम लगातार बात करते ही आ रहे हैं कैसे है। अब क्रिटिसिज्म आपको जब भी लिखने हैं तो जब आप इस ग्रुप के क्रिटिसिज्म लिखोगे यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, लोकेशनल एनालिसिस, या फिर आपको पॉजिटिविज्म के लिखने हैं या फिर किसी भी मॉडल के लिखने हैं, तो आप मॉडल धड़ाधड़ बेधड़क आप ये सब मॉडल्स के ये क्रिटिसिज्म लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ मतलब बेसिक बता दे रहा हूँ, पॉजिटिविज्म पर बेस्ड है। ठीक है, रैशनैलिटी, पॉजिटिविज्म मतलब रैशनल लोग। ठीक, ये कहीं नहीं लिखा है कि मतलब पॉजिटिविज्म क्रिटिसिज्म क्यों है। तो ये दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इन रियलिटी एक्चुअल होता क्या है, पीपल आर नॉट रैशनल, होते तो है नहीं, नॉर्मेटिव क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। मेरे लिए मिल्क पीना नेसेसिटी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी जो ट्राइब्स है लुसाई और खासी ट्राइब्स, उनके लिए वो टैबू हो सकता है। तो नॉर्मेटिव क्वेश्चन एग्जिस्ट तो करते हैं, जैसे मैंने आपको सब ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो नॉर्मेटिव क्वेश्चन डू एग्जिस्ट। रियलिटी में जहाँ मोस्ट प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है मैं वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है कि पैसा कम मिले, मेरा मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, उसकी भी अलग वैल्यू है। ज्योग्राफी उसे और टर्म्स देती है, लाइक सेटिस्फेक्शन वैल्यू, और भी कई टर्म्स हैं, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रही है। मॉडल्स आपने सिंप्लीफाई कर दिया। रियल वर्ल्ड में इतने सिंप्लीफाई मॉडल नहीं होते हैं कि आपका यहाँ कोल सेंटर है, यहाँ आयरन सेंटर है तो यहाँ लगेगा, भाई कहीं भी लग सकता है, बहुत अलग चीज़ें हैं। आयरन इंडस्ट्री आपकी मार्केट बेस्ड भी लग रही है, जहाँ पे आप स्क्रैप से आयरन बनाते हो, तो मॉडल सिंप्लीफाई आपने कर दिए, कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली वही सब क्रिटिसिज्म में जो QR में थी। अल्टीमेटली एक चीज़ और जो आप QR में भी लिख सकते हो, वहाँ ये नहीं लिखी थी, आप वहाँ भी ऐड कर लेना। ये लोग क्या करते हैं, लोगों को डॉट्स ऑन मैप, डेटा ऑन ग्राफ एंड नंबर इन इक्वेशन। ठीक, जैसे कोरोना वायरस अभी है तो आपके ग्राफ कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहे हैं। ठीक, मतलब अल्टीमेटली पहले इतने लोग की डेथ हो रही थी, इतने हो रही थी। ठीक, तो आप हमेशा नंबर्स में रिड्यूस हो जाते हो। एक्चुअल में सच वही है गवर्नमेंट के लिए या हर दूसरे बंदे के लिए। जैसे मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इतने नंबर्स हैं, इतने लाइक्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने लोग क्वालिफाई हुए, तो हमेशा ये काम करता ही करता है। साथ में इनका जो एक क्रिटिसिज्म है कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशन जब भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें ह्यूमन को कोई रोल ही नहीं दे रहा है। ज्योग्राफी का मतलब ही है मैन इन्वायरमेंट रिलेशन। मैन मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। तो जब आप ये करो फिजिकल ज्योग्राफी के स्टडी करते हैं, ह्यूमन को आप इग्नोर ही कर दे रहे हो। फिर हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आपका जो
क्रिटिसिज्म आप बताओगे मेरिट सेम एज QR, वो यहाँ लिख देना। इवैल्यूएशन करते हैं इसका, बिल्कुल इवैल्यूएशन ये ऐसे ही करोगे, डिस्पाइट अबव क्रिटिसिज्म। ये लाइन ऐसी है ना जो मैंने एज सच रटी हुई है, ठीक है। एक लाइन ये है, डिस्पाइट अबव क्रिटिसिज्म लोकेशन एनालिसिस सब्सटेंशियली चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रॉम मिड-60s। आपको ये याद रखना है, बाकी आपको पता रहेगा कि लोकेशन एनालिसिस आपका पैराडाइम है, डेफिनेटली चेंज किया। ऑल्दो ये माइक सेल ये कहते हैं कि देयर इज़ सम डाउट दैट इट एवर डोमिनेटेड द डिसिप्लिन, क्योंकि जब तक ये डोमिनेट कर पाता, मिड-60s में स्टार्ट हुआ था, जब तक डोमिनेट कर पाता तब तक वो मार्क्सिस्ट अप्रोच आ गई थी कि ये जो आपके रेडिकल और बिहेवियरल ह्यूमनिस्ट लोग थे वो लोग आ गए थे, तो ये कभी डोमिनेट कर ही नहीं पाया। और आज की डेट में तो जो ज्योग्राफी है वो एक पोस्ट मॉडर्न फेज़ आ चुका है, मिक्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हो गया कि जहाँ आपको QR की ज़रूरत है वहाँ आप QR करो, जहाँ रीजनल एनालिसिस चाहिए वहाँ रीजनल एनालिसिस करो, जहाँ स्पेशल चाहिए वहाँ स्पेशल करो। मतलब इडियोग्राफिक और नॉर्मेटिव दोनों तरह के जो रीजन्स हैं एक साथ, इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक दोनों तरह के रीजन्स एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। स्पेशल इकोनॉमी इज़ मोर केयरफुली डिफाइंड देन बिफोर। मतलब ये पॉइंट ऐसे हैं, आई डोंट थिंक कि कहीं हो पाएंगे यूज़, बट ठीक है 3-4 पॉइंट पढ़ते रहा करो तो कुछ ना कुछ एग्जाम में याद रह जाए। आई थिंक इवैल्यूएशन में आप ये 2 पॉइंट लिख दो सफिशिएंट है। अदरवाइज़ मैं क्या प्रीफर करूँगा, इसमें पहली लाइन लिखना प्रीफर करूँगा, इसके बाद ये दोनों छोड़ दूंगा, अल्टीमेटली ये लिखूँगा हाउएवर ड्यू टू इनएडिक्वेसीज, ये कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, बिहेवियरलिज्म में ह्यूमनिज्म अचीव्ड मच सिग्निफिकेंस। तो दैट्स इट, ये ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर्ड है। तो ये बेसिक लेक्चर हुआ। स्पेशल एनालिसिस को हम इसमें लेवल 3 के एडवांस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आपका ये है पेड कोर्स का पार्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, कीप स्टडिंग।